नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र के राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं राज्य अपने स्तर के ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। चिंता वाली बात यह है कि वेरिएंट ऐसे देशों में भी फैल रहा है जहां आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। वहीं अब तक 2 लहर झेल चुके देशों में तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। अगर तीसरी लहर आई तो विपक्ष शासित राज्यों में टीकाकरण की सुस्त रफ्तार से स्थिति विकट हो सकती है। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि अभी भी पूरी आबादी को टीका नहीं लग पाया है। ऐसे में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विपक्ष शासित राज्यों में टीकाकरण की धीमी रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। टीकाकरण अभियान में विपक्ष शासित राज्य भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले कहीं ठहरते नहीं दिखते। हालात ये हैं कि महीनों से जारी इस अभियान के बावजूद एक भी विपक्ष शासित राज्य 90% लोगों को भी टीके की पहली खुराक उपलब्ध नहीं करा पाया है। इन राज्यों में टीके की दूसरी खुराक का आंकड़ा 50% से भी कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन की इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है। साथ में दुनिया के कई देश बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन भारत ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। यानी भारत में 18 साल से कम उम्र की आबादी अभी भी वैक्सीनेशन की पहुंच से काफी दूर है। साथ ही ज्यादातर राज्यों में स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनावी रैलियां सुपर स्प्रेड साबित हुई थी। वहीं डॉक्टरों की सीमित जो एक टीकाकरण है वो ये देख रही है कि बूस्टर डोज की शुरुआत करने में देर तो सही बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो मॉडल इजराइल, यूके या अमेरिका के लिए उपयुक्त है वो यहाँ के लिए सही हो, ऐसा नहीं है। इन हालातों में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हम ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। जी हाँ, तो आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे कि जिस वेरिएंट ने इस वक्त सबकी चिंता को बढ़ा दिया है उससे भारत कितना ज्यादा अभी सतर्क है और भारत आखिरकार कैसे इनसे निपटेगा। साथ ही बूस्टर डोज में देर क्यों हो रही है, कितनी सख्त पाबंदियों की इस वक्त जरूरत है। साथ ही साथ सवाल कई भी इसको लेकर उठ रहे हैं कि कम टीकाकरण के कारण भी ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि टीकाकरण जो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको सिर्फ पहली ही डोज मिल पाई है। क्या ओमिक्रॉन के खतरे से भारत निपट पाएगा? और जो बाकी के देश हैं जहां पर हम देख रहे हैं तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन, जैसे इजराइल से लेकर ब्राजील से लेकर जो दक्षिण अफ्रीका के तमाम देश हैं वहां पर तेजी से पैर पसारे, लेकिन भारत में किस तरीके की अभी जागरूकता के साथ साथ एहतियात की जरूरत है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में जो है खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त हम जंग के लिए तैयार हैं। ओमिक्रॉन से जो खतरा इस वक्त भारत को नजर आ रहा है उसके लिए हम कितने तैयार हैं। खास मेहमान डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ेंगी, आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर अनीता। सबसे पहले डॉक्टर एम वली आपसे ओमिक्रॉन की अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक हम कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स की बात भी करते आए हैं, लेकिन अब जो नए संक्रमण दिख रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा खतरा और बढ़ने लगा है, थोड़ा सा डर फिर से उत्पन्न होने लगा है। तो क्या कम टीकाकरण के कारण भी जो ओमिक्रॉन का खतरा गंभीर होता दिख रहा है, अब कैसे जो टीकाकरण का स्पीड है वो बढ़ाया जाए? क्या खास जो वर्ग हैं, जैसे वृद्ध को हम ले लें या फिर अलग जो बीमारी ग्रस्त लोग हैं उनको टीका लगाने की जरूरत है, इसी को लेकर आपसे सवाल। बिल्कुल पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और ये ओमिक्रॉन की जो बात हम कर रहे हैं, खाली ओमिक्रॉन ही नहीं, डेल्टा वेरिएंट और कोरोना के जो दूसरे वेरिएंट है वो सब टीका न लगने की वजह से शरीर से लड़ने में हमारा शरीर उनसे दुर्बल हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है। तो ये जो टीका जो है जो भी अवेलेबल
वो टीका ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरा लगना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, सही बात बताई है कि बहुत कम लोग हैं जिनको दोनों डोजेज लग गई हैं, एक बात, और बहुत कम लोगों को जो है वो अभी फर्स्ट डोज लगने के बाद इस बात का एहसास है कि उनको सेकेंड डोज लगवानी है। तो ये जो चीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लोगों को टीकाकरण पूरा कराना है और हमको जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उससे टीकाकरण कराना है। ओमिक्रॉन एक म्यूटेंट वायरस सामने आया है जो इसका बिगड़ा हुआ रूप है, जिसकी उत्पत्ति एक HIV के पेशेंट से हुई है, जो खुद में एक बड़ी समस्या है और इसमें 30 से ज्यादा केस तो बिल्कुल कंफर्म है जो स्पाइक प्रोटीन में वेरिएशंस हैं, म्यूटेशंस हैं, और उसके अलावा इसमें तीनों खतरनाक जगहों पर वेरिएशन है। स्पाइक प्रोटीन का जो जीनोम सीक्वेंस है उसमें है, एन टर्मिनल बाइंडिंग प्रोटीन में है और फ्यूरिन क्लीवेज में है, जो इसको और ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो ऐसे में बूस्टर डोज की भी जो हम बात कर रहे हैं वो भी जायज लग रही है और घर घर दस्तक वाला जो प्रोग्राम है उसको हमको तेज करना पड़ेगा। लोगों को इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि शादियां और भीड़ इनमें न जाएं। आगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर भीड़ में बहुत नुकसान हो सकता है और इसके अलावा जो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं बेताब होकर और बेचैन होकर जो इसके दिनों से नहीं किए थे और उसमें लोग बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, जो उत्तेजना दिखा रहे हैं, वो उत्तेजना घातक साबित हो सकती है। मैं तो कहूंगा ये बैन की जो बात हो रही है कि फ्लाइट बैन करो, ट्रैवल बैन करो, सबसे पहले तो आप अपने आप पे बैन लगाइए। बिल्कुल। आप अपनी एक्टिविटी को बैन करिए और ज्यादा ओवर एक्टिव मत होइए और मास्क को मत भूलिए। जब भी कोई ऐसा संक्रमण आएगा और आता रहेगा उसमें मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमारा बेहतरीन दोस्त होगा और ये WHO और अथॉरिटीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे इसका नया वैक्सीन लाएंगे, कैसे हमारे यहाँ बूस्टर डोज शुरुआत होगी। और जो सबसे बड़ी बात आपने बताई है वो बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो अभी एक्सपोजर से बहुत खतरे में है, तो इसलिए स्कूल खोलना ये भी एक बड़ा फैसला था जो हुआ है। तो मैं देखता हूँ कई कई स्कूल में और वो बच्चों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी की इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल 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 डॉक्टर अमवली, सावधानी की ज़रूरत है और वो सावधानी हम लोगों को खुद ही बरतनी है। डॉक्टर अनीता, बूस्टर डोज में जो देर इस वक्त है उस पर डॉक्टरों का ये कहना है कि जो टीकाकरण मॉडल इजराइल में या फिर UK अमेरिका के लिए जो सही था, उपयुक्त था, वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लिए भी सही हो, भारत के लिए भी उतना ही असरदार साबित हो। इन हालातों में बूस्टर डोज में जो देरी हो रही है वो क्या घातक नहीं होगी या फिर ठीक है इस वक्त जो चल रहा है? देखिए, बूस्टर डोज के बारे में जैसे हम लोग पहले दूसरा विदेशों में US यूरोप में सोचा गया है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हाई रिस्क इंडिविजुअल को हम लोग हेल्थ केयर वर्कर को बूस्टर डोज दे देंगे, क्योंकि इम्यूनिटी 6 महीना के बाद कम हो जाता है। तो उसी हिसाब से वो देशों में शुरू हो चुका है। बट अभी नया जो इंडिया का कहने वाला है, आई थिंक कल आया था रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि ये इंडिया में अभी पैंडेमिक नहीं है, एंडेमिक चल रहा है। कैसा क्या है कि लास्ट यस्टरडे तक 60,000 पॉजिटिव, 6 से 10,000 अंदर केसेस दिखाई दे रहा है डेली, बहुत 200 से 300 हो रहा है। कल भी 190 मौत हुआ है, तो उनकी नहीं बढ़ रहा है, तो वो ग्राफ काट पड़ने लगे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्टेज। और वायरस क्या नहीं है, वायरस हमारे साथ है, बहुत ही हो रहा है, अगर इंडिया एंडेमिक स्टेज में पहुंच चुके हैं और साथ साथ दिवाली हो गया है, जहाँ पे आदमियों एक साथ मिले हैं, मास्क नहीं यूज किए हैं, उसके अलावा भी हमारे केसेस ज्यादा बढ़ा नहीं और तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। ऑलमोस्ट 80% सिंगल डोज मिल चुका है। सो इसी हिसाब से शायद इनेट इम्यूनिटी और इंडिया में इम्यूनिटी बन चुके हैं। ओके, बोथ एडल्ट्स, इवन बच्चों में भी दिखाई दिया इम्यूनिटी ज्यादा है। तो
उसी हिसाब से अभी आर थिंकिंग इन इंडिया कि ओके हम कुछ देर के लिए 2 हफ्ता के लिए वेट करें। इन जल्दीबाजी में हमारा वो जो सेकंड डोज द बूस्टर डोज को नॉट रूल आउट इमीडिएटली, बिकॉज इंडिया अभी एंडेमिक स्टेज में है, वैक्सीनेशन काफी तेजी से चल रहा है, इम्यूनिटी अच्छे है इवन बच्चों एडल्ट के लिए भी। और एक बात है, जो ओमिक्रॉन वायरस का अलर्ट दिखाया गया है, इसमें पता नहीं है वायरस कितना एक वायरस तेजी बीमारी करेगा उसके बारे में हमारे पास डेटा अभी तक नहीं है। दिखाई दिया गया है कि माइल्ड एंड मॉडरेट इन्फेक्शन खाली हुआ है साउथ अफ्रीकन देशों में, so we don't know। तो इसीलिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ द डिसाइड किए हैं वी वेट फॉर 2 वीक, 2 हफ्ता तक, और उसके बाद सिचुएशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं, ओमिक्रॉन वायरस का कितने इन्फेक्शन है, कितना मरीज का हालत खराब हो रहा है और कितना पॉजिटिव, उसके बाद वो ऊपर डिस्कस। So I think okay, 1 minute to go, yes, because the whole country being vaccinated हो गया। इसके साथ हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल जाते हैं वो हम लोग बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, आपसे फिर से चर्चा करेंगे। आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं मुझे स्पष्ट हो पाई है, फिर से कोशिश करेंगे आपसे और भी ज्यादा जो जानकारियां हैं बोलेंगे। डॉक्टर एम वली, यूके की अगर हम बात करें तो यूके गवर्नमेंट टीके पर सलाह देने वाले जो स्वतंत्र निकाय है वो कह रही है कि 18 से 39 साल की आयु के सभी लोगों को कोविड विरोधी टीके की बूस्टर खुराक देने की आवश्यकता है। तो क्या ऐसी ही कुछ रणनीति भारत में भी होनी चाहिए, जरूरत है भारत को, या फिर अगर हम बात करें विदेशी कॉन्सेप्ट पे ना चल के भारत को हम एक अलग नजरिए से, अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, हम सब कुछ कर सकते हैं और विदेशों से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो नंबर्स हैं, वो खुद में इतने बड़े हैं। और आप जिस प्रदेश में हैं, हम जहाँ के लिए बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। और अभी इसमें जो आबादी है वो गाँवों में बहुत ज्यादा आबादी इसमें है। तो गाँव तक, घर तक पहुंचकर दोनों डोज पूरी करना, ये हमारा प्राइमरी फर्स्ट इंटेंशन होना चाहिए, प्राइमरी एम होना चाहिए। और बहुत से बेड रिडन पेशेंट हैं ऐसे जो टीका सेंटर नहीं जा सकते हैं, उनको हमको घर जाकर टीका देना पड़ेगा। हमारे जो डबल डोज है वो कम प्रतिशत में लगा है और उत्तर प्रदेश इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैं ज्यादातर आप सुनते ही रहते हैं कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनके काम को सराह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ये बात, लेकिन हमें और अच्छा करना है। और अच्छा करने का मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखना है, उनका एक्सपोजर कम रखना है जब तक उनको टीका नहीं लगना शुरू। उसके अलावा जो बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, मैं आज भी मेरे पास शादी के 4-5 कार्ड रखे हुए हैं और हमने तय किया कि हमको नहीं जाना है। तो इस तरह से हमको रेस्ट्रेंट करना पड़ेगा। हमको बहुत ज्यादा इस समय 15 दिन जो हैं आने वाले, ये बहुत खतरे के हैं। और अभी हमारे पास डाटा नहीं है नए वायरस का। जो एक केस की हम महाराष्ट्र में भी बात कर रहे हैं, जो जिसका टेस्टिंग चल रहा है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब ट्रैवल भी इमिनेंट हो और सभी प्रदेशों का, आपको याद होगा कि पिछली बार इटली से लोग आए थे जहाँ यूपी में संक्रमण शुरू हुआ था और ये बहुत फैल गया था फिर। तो इसलिए यूपी में दोनों तरह से हमको सावधान रहना है। और यूपी एक बहुत अच्छा सूबा है, मैं खुद भी यूपी से आता हूँ और यूपी के लोग बहुत अच्छे दिल वाले लोग होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अब उनके अंदर कोई वैक्सीनेशन हेजिटेंसी नहीं है और जल्दी ही उसको लग रहा है कि जिस तरह से हमारे पास वैक्सीन का सरप्लस स्टॉक है। और देखिए, मैं एक जायज बात कर रहा हूँ, स्टडी से ये प्रूव हुआ है, बहुत सी स्टडीज से ये प्रूव हुआ है और यूके और यूएसए में बहुत ज्यादा स्टडीज इस पे हुई है कि वैक्सीन की जो क्षमता है, हमारा क्षमता है, वो 6 महीने के बाद औसतन कम होने लगती है। तो खास तौर से मैं उस पॉपुलेशन का आह्वान करता हूँ जो पैरामेडिकल्स हैं, मेडिकल के लोग हैं, जो एक्सपोज्ड हैं, ज्यादा इलाज के लिए मरीजों के पास जा रहे हैं, उनके लिए हमको जरूर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और मुझे पता है कि डॉक्टर एन के अरोड़ा जो चीफ हैं कोविड टास्क फोर्स के,
उनके यहाँ इस पर बहुत अच्छे वो चल रहे हैं डिस्कशन, और जल्दी ही हमारे पास कुछ, और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डोज सेकेंड डोज के साथ हम थर्ड डोज नहीं लगा सकते। मैं वकालत कर रहा हूँ थर्ड डोज की, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है, और हमारे पास इस बात का सबूत है कि इम्यूनिटी इसकी फेड होती है, और हमारे पास कई बीमारियां हैं जिस पर हम थर्ड डोज फोर्थ डोज देते हैं, और हमारे पास फ्लू का एग्जाम्पल भी है। तो ये सब मिला जुला जो है, आपका बिल्कुल जो सवाल है वो जायज है कि हमको इस समय जहाँ रोकथाम की फिक्र करनी है, आइसोलेशन की फिक्र करनी है, मास्क लगाने की फिक्र करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की फिक्र करनी है, वहाँ हमें दो बड़े काम करने हैं। एक तो अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन के थ्रू 2 डोज के थ्रू प्रिवेंट करना है कोविड को, और दूसरे हमको उन एलिजिबल लोगों को जिनको जो डिजर्व करते हैं थर्ड डोज की, उनकी बात करनी है, और इसमें हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक, और ये इंतजार महीनों में नहीं होगा, दिनों में होगा, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमारे सामने कोई अच्छी खबर आएगी और हमारी अथॉरिटीज हमको आगाह करेंगी कि यस यू कैन गो अहेड फॉर थर्ड डोज। इस समय डॉक्टर्स के लिए ये कहना कि थर्ड डोज ले लो और मरीजों के लिए जाना कि हमें थर्ड डोज दे दो, वो मैं नहीं समझता प्रासंगिक है। बिल्कुल सही बात आपने की। और अगर यहाँ पर डॉक्टर अनीता बात करें, जो फिलहाल की स्थिति है, RT-PCR परीक्षण ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए क्या पर्याप्त है? इस संक्रमण को क्या वो पता लगा पा रहा है? ये जो नया कोरोना वायरस है, पर उसका एक नया स्ट्रेन है, जिसमें 30 से 50 म्यूटेशन नया दिखाई दे दिया है, तो उसके लिए शायद अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है RT-PCR में इनको पहचाने में बिकॉज अभी दिस इज 2 वीक्स ओल्ड ओनली, और काफी देशों में रिसर्च चल रहा है, इंडिया में भी रिसर्च चल रहा है दिनों में सीक्वेंस करने के लिए, कि सही टाइम से पता चल जाएगा कि अगर हम लोग जल्दी से टेस्ट कर लेंगे जो विदेशों से आ रहा है इंडिया में, तो इसी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है RT-PCR टेस्टिंग। काफी टेस्टिंग में नेगेटिव होता है, वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट, तो वही हमारे पास एक समस्या है। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसको भी ओवरकम कर लेंगे, बिकॉज हमारा तेजी से टेस्ट जो होगा एंड नया मेथड्स होगा, उसी से भी हमको पता चल जाएगा हाउ टू डिटेक्ट दिस वायरस वेरी अर्ली। ये कोरोना वायरस से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो जो नया म्यूटेशन है उसी के ऊपर से ये टेस्ट नहीं टेस्ट से पकड़ नहीं पा रहे हैं, वही है दिक्कत थोड़ा बहुत। उसी म्यूटेशन और भी एक बात बताना चाहते हैं, वैक्सीन से क्या फायदा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो बेल्जियम, इजराइल, बोत्सवाना, हांगकांग जो केसेस पॉजिटिव है, सब में 2 वैक्सीन लग चुके हैं, और एक देशों में एक आदमी को बूस्टर डोज भी लग चुका है, उसके बाद ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ। ओके, बट सबका इन्फेक्शन मामूली है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि हमारा जो वैक्सीन अभी हमारे देश में है, ओके, वो कितना फायदा है और कितना इफेक्टिव है इन म्यूटेशन के ऊपर, उसके लिए हमको वेट करना है। अभी बहुत ही जल्दी है, हम लोग बता नहीं सकेंगे बिकॉज इतना डेटा हमारे पास नहीं है कि वायरस एंड वैक्सीन का एफिकेसी बताने के लिए। बट हमारे पास बहुत सारे डेटा, रिसर्च, जीनोमिक सीक्वेंसिंग, उसके बाद मे बी 2 वीक्स डाउन द लेन हमारे पास बहुत सारे डेटा आ जाएंगे एंड हम लोग डिसीजन भी ले पाएंगे उसी समय कि अगर बूस्टर डोज चाहिए इंडियन पॉपुलेशन को और नया वैक्सीन चाहिए पॉपुलेशन को, नया तरीका का डिटेक्शन का टेस्ट चाहिए, और जल्दी से बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू कर दे, कितना रेस्ट्रिक्शन करेंगे, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाना है, हम लोग को हेल्थ केयर वर्कर्स का क्या तैयारी करना है अगर थर्ड वेव आएगा, इन सब सवालों का आंसर मिलेगा 1-2 हफ्ता के अंदर। चलिए, उम्मीद इसी बात को कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है जो आप बता रहे हैं इन सब के जवाब मिल पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।